और जब आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं ओहो कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं। जो जेन्युइन खबर होती है या जो भी इंसान आप तक कोई डिलीवर कर रहा है कोई इंफॉर्मेशन, वो सेंसेशन ज्यादा नहीं फैलाता। ये हो गया, यो हो गया, धमाका, किसी की शादी हो गई है तो उसका एंगल कि भाई उसकी पहली बीवी ने इस तरह से बयान दिया और अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए कि वो ये हुआ क्या था। और जब आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं ओहो कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं। तो आपने थोड़ा सा ही देख के या फिर थंबनेल्स भी आप देखेंगे, जिन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है तो उनके थंबनेल्स बहुत सिंपल होते हैं, उसमें कोई पटाखे बम नहीं चलाए जाते और इस तरह की लाइंस नहीं लिखी जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, ऐसे लोग कॉपी करते हैं। अगर आपने कोई वीडियो देखी है तो कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक जो चैनल्स होते हैं या ऑथेंटिक लोग होते हैं जो कि जेन्युइन खबर दे रहे होते हैं, उसको उठा के जब कॉपी करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे होते। और जब एक जरिए से दूसरे जरिए तक खबर पहुंचती है, आई मीन अगर एक किसी को कॉपी करता है तो वो उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत को बिल्कुल मोल्ड कर देता है और उसको अपनी जबान में बताता है। और आप समझते हैं कि यार वो फलाना बंदा था ना फेमस कोई जिसने ऑथेंटिक न्यूज दी थी, तो ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही बात कर रहा है। लेकिन जब वो अपने अल्फाजों में बता रहा होता है तो उसका तस्हीह से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कॉपी 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 चलते हुए आप तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अच्छा, इस तरह की जो खबरें होती हैं, खास तौर पे जब पॉलिटिक्स पे बात होती है, तब सोशल इश्यूज पे बात होती है, तब होता है, या करंट आपके जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा खिचड़ी मचा दी जाती है और उसको हर बंदा अपने लिहाज से बता रहा होता है कि ये यूं था, ये यूं था, ये ऐसे था, फलाने बंदे ने यूं कहा था। वही जो बयान होता है किसी एक पॉलिटिशियन का, दूसरा इंसान उसको किसी और नजरिए से बता रहा होता है। तो आपने थोड़ा सा ये दिमाग इस्तेमाल करना है ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में या आपके सबकॉन्शियस में फीड ना हो जाए। पॉलिटिकल जो बायस लोग होते हैं वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के चक्कर में झूठी झूठी इंफॉर्मेशन भी फैलाते हैं। तो प्लीज इस चीज को समझिए। जब किसी एक पार्टी के खिलाफ कोई इंसान बात कर रहा होता है तो वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है और उस सपोर्ट में जितना भी झूठ बोलना पड़ता है वो बोलता है। तो आप वो जो 22 पर्सनालिटीज होती हैं उनका ध्यान रखें। ऐसे चैनल्स को यहाँ जाने ही ना दें। जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बहुत दफा कहा है कि जो चीज काम की नहीं है उसको कानों तक नहीं जाने देना, पहले ही कट कर लेना है। और मिस इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपके सबकॉन्शियस में फीड होगी वो आपके लिए नुकसान का बायस होगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ उसकी 10 लाइनों में से एक लाइन उठा लेते हैं जो कि वो बायस होकर बात कर रहा है या कर रही है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। उससे आप हकीकत से दूर जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, जिसमें साजिश की जाती है। हकीकत तो दूर की बात है, उसका झूठ सच से ऊपर कुछ लिंक होता है। वो ऐसे होता है कि अगर आपने किसी की कामयाबी देख ली और उसकी टांग खींचनी है, जैसे कंस्पिरेसी थ्योरीज, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें फैलाना, तो इस तरह की भी वीडियोस को या इस तरह के सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट है उसको जरा अच्छे से देखना है आपने। उसको देखने के लिए कि वो इंसान कर क्या रहा है, उसकी पिछली वीडियोस देख लीजिए कि वो किस तरफ रुझान रखता है। क्योंकि जो भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है वो किसी एक पार्टी या किसी एक हेड के साथ मुंसलिक नहीं होगा। वो आपके साथ जनरल बात करेगा, सबकी बात करेगा, यहाँ पे किसी की भी बात नहीं करेगा। 5वां मसला जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी, चेकिंग नहीं है। कौन क्या कंटेंट बना रहा है किसी को उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को कोई गर्ज नहीं है कि कोई कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है किसी मामले में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी मुल्क में या किसी भी सेक्टर में, तो वहां पे हर इंसान को अपना फर्ज अदा करना होता है। क्योंकि अगर आज आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस में डाल लेते हैं तो आप कहीं और बैठ के उसी को फैलाएंगे। तो प्लीज अपने ये सबकॉन्शियस को साफ रखिए